हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैस्टर। आज का क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में से और टॉपिक मैंने चूज किया है कैश मेमोरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कैश मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि हर साल गेट में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, चाहे डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर, एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, या फिर आपको मेमोरी इंटरफेसेस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन। Consider an array of 100 elements. Each element occupy 4 words. A 64-word cache is given, which is used and divided into 16 word blocks. What is the hit ratio for the statement? हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने हिट रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कैश का साइज है 64 वर्ड्स एंड ब्लॉक साइज इज व्हाट 16 वर्ड्स। तो मेमोरी को हम कई बार बाइट एड्रेसेबल भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वर्ड एड्रेसेबल। तो वर्ड एड्रेसेबल जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाएं। यहां पे ब्लॉक साइज भी दे देते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पेज साइज भी दे देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल सा फंडा है कि हम चाहे रैम हो चाहे कैश हो, हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम उसको पहले फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कैश गिवन है, कैश मेमोरी में 64 वर्ड्स टोटल आ सकते हैं। 64 वर्ड्स जो है, अगर हम मिनिमम रिप्रेजेंटेशन एक वर्ड का कर रहे हैं तो हम 64 वर्ड्स उसमें डाल सकते हैं। और हर ब्लॉक का साइज कितना है 16 वर्ड। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश क्या आएगा 4। तो आप इसको इस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल बी 4। तो उनको अगर हम नंबर दें B0, B1, B2 एंड B3। नाउ कंसीडर एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास एक एरे गिवन है 100 एलिमेंट्स का, और हर एलिमेंट जो है वो 4 वर्ड्स का है। उसमें जो भी डेटा है वो डेटा 4 वर्ड के साइज का है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, एक ब्लॉक का साइज कितना हमारे पास गिवन है 16 वर्ड्स, और इसमें जो एलिमेंट हमने डालने हैं इस पूरे ब्लॉक में, उस एक एलिमेंट का साइज कितना है 4। तो आप क्या निकाल सकते हो यहां से, ऐसे कितने एलिमेंट्स आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, आप 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ब्लॉक का साइज है 16 वर्ड्स और जो डेटा हमने डालना है वो 4 वर्ड का है। तो आप ऐसे 4 एलिमेंट एक बार में पूरे ब्लॉक में फिट करवा सकते हो। नाउ व्हाट इज द हिट रेशियो फॉर द स्टेटमेंट। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 100, i प्लस प्लस, a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 20। तो इस क्वेश्चन में आपको यहां पे जो ध्यान देना है कि ये जो a ऑफ i है, इसको हम कितनी बार रेफरेंस कर रहे हैं यहां पे, मतलब कितनी बार कॉल कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, 2 बार। कैसे? सबसे पहले हम a ऑफ i को रीड करेंगे, जो भी उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रीड करेंगे, उसमें 20 ऐड करेंगे, और जो नई वैल्यू आई उसको हम उसी जगह पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो यहां पे जो मेजर क्लू है, जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि हर a ऑफ i को, एलिमेंट को आप 2 बार सर्च कर रहे हो, पहले रीड कर रहे हो फिर उसको राइट कर रहे हो। तो इस स्टेटमेंट में हम अगर कुछ भी चेंज कर दें, गेट में अगर कुछ भी चेंज होके आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बस आपको मेन जो पॉइंट है वो यही ध्यान रखना है। नाउ स्टार्टिंग में हमारे पास कैश जो है वो एम्प्टी है, तो करेंगे क्या हम, लेट्स से अगर हम बात करें a ऑफ 0, सबसे पहले एलिमेंट किसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स 0 से, तो a ऑफ 0 को कॉल करेंगे, मतलब a ऑफ 0 को रीड करेंगे। तो क्या a ऑफ 0 ऑलरेडी है हमारे पास, नहीं है, तो हम a ऑफ 0 को यहां पे कैश में लेके आएंगे। तो आप नीचे यहां पे बना सकते हो कि जब आपने a ऑफ 0 को रीड किया तो वो क्या हुआ, वो एक मिस ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप A0 को मेन मेमोरी से कॉल करवाओगे तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक आता है, मेन मेमोरी से हम पूरे ब्लॉक को यहां पे लेके आएंगे। तो उस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, अकेला A0 नहीं है, उस ब्लॉक में 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब साथ में A1, A2, A3
साथ में आ जाएंगे। ए नोट को तो हम कॉल कर रहे हैं, मतलब ए नोट को सर्च कर रहे हैं, वो नहीं मिला तो हम पूरे ब्लॉक को लेके आते हैं। कभी भी एक ब्लॉक के एक एलिमेंट को, एक वर्ड को नहीं लाएंगे, पूरे ब्लॉक को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो जब उस ब्लॉक को लेके आए तो ए नोट तो आया ही आया, साथ में A1 A2 A3 भी आ गया। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ए नोट को जब आपने रीड किया तो वो क्या हुआ, मिस हुआ। लेकिन जब आप उसको दोबारा से उसमें 20 वैल्यू ऐड करके राइट करोगे तब वो ए नोट क्या होगा, हिट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है, A1 की अगर हम बात करें, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 0 हमने रीड कर ली, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो a ऑफ 1 को जब आपने रीड किया, a ऑफ 1 को आपको रीड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें फिर 20 ऐड करके राइट करना है। तो a ऑफ 1 को आपने रीड किया कैश मेमोरी में, क्या A1 प्रेजेंट है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो A1 को जब आपने रीड किया वो क्या हुआ, हिट। और जब आपने A1 को राइट किया तब भी वो वहीं पे है, तो आपका वहां पे हिट हो रहा है। देन A2 की बात करें तो A2 भी यहां पे जब आप रीड करोगे हिट, जब आप राइट करोगे हिट। A3 की अगर हम बात करें तो जब आप रीड करोगे हिट, जब राइट करोगे तब भी हिट। नेक्स्ट उसके बाद हम कॉल किसको करेंगे, लेट्स से A4 को, मतलब A4 में, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है और ये कहां तक चलेगा, 99 तक। तो जो यहां पे वैल्यू जो है, मतलब 100 तक, ये पूरा कितनी बार सर्च होगा, 100 तक ये पूरा लूप चलेगा। तो A4 को जब हम सर्च करेंगे, क्या A4 है, नहीं है। तो A4 को जब हम कॉल करवाएंगे मेन मेमोरी से तो उसके साथ A5 A6 A7 भी आ जाएंगे। बस इस तरीके से आपको करना है। जब आपने A4 को पहली बार किया वो क्या था, मिस। पहली बार जब आपने रीड किया वो मिस, लेकिन जब A4 को राइट किया वो क्या है, हिट। और A5 क्या रहेगा, रीड करने के टाइम हिट, राइट करने के टाइम हिट। A6 रीड करने के टाइम हिट, राइट करने के टाइम हिट। A7 रीड करने के टाइम हिट, A7 राइट करने के टाइम हिट। इसके बाद आप A8 को इस तरीके से कॉल करवा सकते हो। तो A8 क्या होगा, पहले मिस, देन जब आप राइट करोगे तब हिट, और इस तरीके से आप इसको कॉल करते रहोगे। देन A12 A13 A14 A15। उसके बाद जब A16 को आपने कॉल किया तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें डायरेक्ट यूज करना है या LRU, कोई भी मेथड, आप सिंपली यहां से इसको निकाल के यहां पे वैल्यूज को डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि जो नंबर को, जो वैल्यू को हमने एक बार यूज कर लिया उसको हम दोबारा तो यहां पे कॉल करवा ही नहीं रहे, लूप तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो आप सिंपली A15 को यहां पे डालने के बाद A16 यहां पे डाल दो। तो यानी कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक बार में आप 4 एलिमेंट्स को ला रहे हो तो यहां पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 100। तो 25 पेयर्स है आपके पास। तो हर पेयर के लिए देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, हर पेयर में कितने रेफरेंसेस हैं, कितने रेफरेंस हर पेयर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं और हर को हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो हर पेयर में आपको 8 रेफरेंस आप कर रहे हो, तो टोटल कितने रेफरेंस हो गए, 200। और दूसरा पॉइंट यहां पे, हर पेयर के लिए कितने मिस हो रहे हैं। यहां पे देखो, ये वाला जो पहला पेयर था, एक मिस हुआ, फिर एक मिस हुआ, इसके लिए एक मिस, इसके लिए एक मिस, तो 25 यहां पे मिस हो रहे हैं। लेकिन हर पेयर में अगर आप हिट देखो तो कितने हैं, A0 यहां पे मिस था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 हिट। A4 यहां पे मिस था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी बाकियों के लिए। तो हर के लिए आपके पास 7 हिट हो रहे हैं और 25 इंटू 1 जो है टोटल, ये क्या है आपके मिस। तो टोटल 25 यहां पे मिस है एंड 175 यहां पे क्या है आपके हिट। तो हिट रेशियो निकालनी है आपको, सिंपल 175 टोटल हिट्स हैं, डिवाइड बाय टोटल हमारे पास रेफरेंसेस कितने हैं, 200, बिकॉज 100 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को हम रीड कर रहे हैं फिर राइट कर रहे हैं। आप चाहे डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो। सो 175 डिवाइड बाय 100 इंटू 200 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 87% के राउंड आ जाएगी वैल्यू। और अगर आपसे मिस पूछ रहे हैं तो 25 डिवाइड बाय 200 कर दो। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी बोली कि कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है गाइज, ये बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, सारे के सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाना। थैंक यू गाइज।